आपको और आपके सुनने वाले सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आपने चर्चा किया RWA के गठन के बारे में, तो मैं आपको बताऊं कि कॉलोनी के हमारे बुद्धिजीवी वर्ग और वरिष्ठ विचारक और हमारे शुभचिंतकों ने इस पर काफ़ी गहन मंथन किया कि कॉलोनी में अव्यवस्था है और कोई भी आगे आके सेवा के भाव से काम करना नहीं चाह रहा है। चुनाव का कार्यकाल काफ़ी वर्ष बीत चुके हैं, कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में सबने चर्चा करके और मुझे आगे लाकर सेवा करने का दायित्व दिया और इसमें हम सब ने प्रयास किया कि पूरी कॉलोनी को एकजुट कैसे किया जाए। क्योंकि नत्थू कॉलोनी एक परिवार है। संगठन और RWA के बारे में एक दुराग्रह बन गया था, एक बहुत ही नकारात्मक सोच बन गई थी कि RWA माने गड़बड़ी और दलाली और नेतागिरी करने का एक अड्डा सा बनता जा रहा था। तो इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए हम सब ने यह तय किया कि इसको जनता के हृदय तक पहुंचाना है और जनता से जुड़े हुए काम को निष्काम सेवा भाव के रूप में करना है। इस कड़ी में हम सब ने सिद्धांतों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर और अपने एक एजेंडे के आधार पर चुनाव लड़ा और उसमें हमने चुनाव जीतते ही अपने कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। और इसके जो मूलभूत हमने जो इसमें बदलाव किया है RWA में, वो ये है कि एक प्रधान और 5 ब्लॉक है तो 5 में महिला और पुरुष उप प्रधान और हर गली में गली प्रधान। ये एक ऐसी इकाई बन गई है कि हर छोटी सी छोटी बात बहुत कॉलोनी के बिल्कुल दूर वाले क्षेत्र से अंतिम व्यक्ति की आवाज़ हम तक पहुंच जाती है। कोई भी अच्छी या बुरी घटना हो तुरंत हम तक इसकी सूचना पहुंच जाती है, जिससे कि हमें कार्रवाई और आगे कार्यक्रम बढ़ाने में सहूलियत होती है। हमारी RWA 2 भागों में बटी थी, चूँकि कॉलोनी ही 2 वार्ड में थी। तो 6 नंबर वार्ड के RWA नत्थू कॉलोनी के नाम से, जिसका मैं प्रधान था, और 3 ब्लॉक हमारे B, C और D ब्लॉक थे, उसके दूसरे प्रधान थे। तो ये सर्वसम्मति से तय हुआ, एक आम सभा बुलाई गई कॉलोनी की, जिसमें ये तय हुआ कि एक कॉलोनी को 2 RWA बनाएं तो इससे अच्छा संदेश नहीं जाता है, इसको एक करना चाहिए। तो एक करने के लिए हमने कहा कि एक RWA जो पुरानी है नत्थू कॉलोनी सेवा समिति, उसको हम सब चलाएंगे और दूसरी RWA को हम उसके साथ मर्ज कर देंगे। तो हम सब ने उस पर सहमति दी और एक नत्थू कॉलोनी RWA नत्थू कॉलोनी को मर्ज करके नत्थू कॉलोनी सेवा समिति में विलय करवा दिया। और अब नत्थू कॉलोनी सेवा समिति पूरी कॉलोनी की एक ही RWA है। समस्या के रूप में कुछ भी तो अच्छा नहीं था, ना मनोवैज्ञानिक दृष्टि समाज की RWA के प्रति थी, ना कोई संगठन था। संगठन में जो लोग थे वही संगठन का विरोध करते थे और कुछ भी ऐसा व्यवस्थित था नहीं। मुख्य समस्या है हमारे क्षेत्र की, वो है सफाई की। सफाई व्यवस्था को सबसे पहले दुरुस्त करने के लिए हमने निगम पार्षद, दोनों निगम पार्षद से चर्चा करी, कर्मचारी बढ़वाए, उनकी क्या काम करने की गति है उस गति को बढ़ा के किस तरीके से हर कॉलोनी हर गली में हमारा कर्मचारी जाए, सफाई करे और उसको साफ़ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करे। दूसरी चीज़ थी लाइटें। NDPL के माध्यम से जो लाइटें थी वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। लाइटें थी तो सही लेकिन बंद पड़ी थी। तो NDPL का घेराव करके, दिल्ली पुलिस का घेराव करके और दिल्ली जल बोर्ड का घेराव करके हमने अपना मैसेज दिया कि हमारे यहाँ ये समस्याएं हैं। जहाँ तक सवाल था इस NDPL का, तो NDPL के माध्यम से अभी हमारे गलियाँ ऊंची होने से 11,000 की लाइनें और तारों का बहुत बड़ी एक जाल बन गया है, जिससे कई हादसे भी हमारी कॉलोनी में हो गए। तो एक समस्या ये थी, इसमें हमने कई ट्रांसफार्मर नए लगवाए, कई ट्रांसफार्मर ऊंचा करवाए, कई तारों को ऊंचा करवाया। रबडिंग का कार्य चल रहा है और इंसुलेटेड करने का की योजना दिल्ली सरकार के पास विचाराधीन है। बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि ये इंसुलेटेड जो 11,000 की खुली लाइनें हैं उसका इंसुलेशन का काम चालू हो जाएगा। दूसरा था दिल्ली पुलिस से संबंधित था। हमारे यहाँ चोरी की घटनाएँ, नशाखोरी की घटनाएँ, अराजकता और महिला उत्पीड़न के केसेस बहुत थे। तो हमने दिल्ली पुलिस का जब घेराव किया, वहाँ ACP साहब से मिले, SHO साहब से मिले, तो उन्होंने इस पर आश्वासन दिया कि हम आपको जो बीट ऑफिसर्स हैं उनको बदलेंगे, दूसरे बीट ऑफिसर्स देंगे और उसके माध्यम से गश्त को हम बढ़ाएंगे
और जो जो आपके प्रोन एरिया हैं जहां आप चाहते हैं कि गश्त वहां ज़्यादा हो, उस एरिया में हम सिविल ड्रेस में हकाई टीम जो है वो गश्त करेगी और हमारे सब जो ये बीट ऑफिसर्स है ये भी गश्त करेंगे। और उसके वजह से बहुत सारी घटनाओं में कमी भी आई है। तीसरी थी जल बोर्ड की समस्या। कॉलोनी के बहुत सारे क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचता था, हमारे दूर वाला जो एरिया था वहाँ पे पानी का प्रेशर कम था। तो हमने एक अमृत विहार से नथु कॉलोनी के लिए एक लाइन डलवाई, जिससे कि हमारा जो बी ब्लॉक का पिछला वाला एरिया है वहाँ भी पानी की सप्लाई सुदृढ़ हुई। गंदा पानी आता था, उसके लिए हमने जल बोर्ड से चर्चा करके उसके शुद्ध और स्वच्छ पानी के लिए हमने व्यवस्था बनवाई। तो ये छोटे छोटे काम थे जो हम लोग नियमित करते हैं, निष्काम सेवा भाव और सहजता के साथ पूरी टीम मिल के हम इस काम को करते हैं और इसमें हम सब आनंद से अपनी कॉलोनी को एकजुट करने में लगे हुए हैं। कॉलोनी के चौमुखी विकास के लिए आपके पास आगे क्या योजना है? बहुत बढ़िया सवाल आपका। सबसे पहले तो हम यही है कि एक सामान्य व्यक्ति की ज़रूरत होती बिजली, पानी और सड़क। तो हमारी सारी गलियां लगभग तैयार हो गई हैं। मेन एक इतवार बाज़ार है, एक इतवार बाज़ार की सड़क बननी है। वो भी विधायक जी से जो बात हुई है तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसका कार्य हम प्रारंभ करेंगे। दूसरा है हमारी 11,000 की लाइनें, जो ये तारें हैं इनको ऊंचा करवाने का। ये तारें ऊंची हो जाएं और अभी जो सफाई कर्मी हैं वो भी बढ़े हैं, उनके माध्यम से सफाई व्यवस्था होती रहे। मुझे लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति की मूलभूत समस्याएं यही होती हैं, उनको बिजली मिल जाए, समय से अच्छे से मिल जाए, सड़क मिल जाए, पानी मिल जाए और रहने के लिए। निश्चित तौर पे हमारी निम्न मध्यम वर्गीय कॉलोनी है। हर आदमी रोजी रोटी में ही फंसा पड़ा है। महंगाई आज इतनी चरम पे है और जो बाहरी हमारे प्रवासी भाई हैं वो सब अपना कमाने और खाने में ही व्यस्त हैं। तो हमारी कई योजनाएं ऐसी हैं जो सरकार की तरफ से आती हैं, हम फैलाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन उसका लाभ हम अंतिम व्यक्ति तक कई बार कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। उसके लिए हमने ये अभियान बनाया है कि अब हम कोई भी चीज़ हो, सरकार एसडीएम के माध्यम से या कमिश्नर के माध्यम से या विधायक जी के माध्यम से जो भी योजनाएं हैं उसके लिए हम अपने गली प्रधानों के माध्यम से होते हुए प्रयास करेंगे कि हर घर तक हम इस सूचना को पहुंचाएं और जिससे कि वो उसका लाभ ले सकें और इस समस्या से निजात पाएं। हमेशा से उन्हीं लोगों की सेवा में लगे हैं, जैसी जैसी समस्याएं आती हैं उनका समाधान हम करने का प्रयास करते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस से संबंधित हो, चाहे जल बोर्ड से संबंधित हो, चाहे बिजली विभाग से संबंधित हो, चाहे फ्लड विभाग से संबंधित हो, या आप जैसे बात कर रहे हैं आधार कार्ड कैंप का, तो हमने 8 आधार कार्ड कैंप लगाए हैं। लगभग एक में 120-130 के आसपास होते हैं। तो लगभग हज़ारों व्यक्तियों ने इसका लाभ उठाया है। वो हमारे सब कॉलोनी के ही थे, जो शायद वहाँ जाते लाइन में लगते तो कई बार होता है, कई बार हो नहीं पाता, वो परेशान होते थे। उनकी दिहाड़ी में नागा होता है, धन का नुकसान होता है, समय का नुकसान होता है, वो उनको यहीं मिल गया। हेल्थ कैंप लगवाए जिसमें कि जिनके माध्यम से हमारे जो गरीब और हमारे जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको कहीं हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी के चक्कर नहीं लगाने पड़े। वो उनकी सारी जांच फ्री में हमने यहीं करवाई। हमने वैक्सीन कैंप लगवाया जिसमें जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी या वैक्सीन के लिए उनको स्लॉट बुक करवाना पड़ता था, इधर उधर भागना पड़ता था, उनको हमने अपनी कॉलोनी में अपने ऑफिस में बुला के और बिना लाइन के, बिना परेशानी के उनको वैक्सीन लगवाया। हेल्थ कैंप लगवाया, वैक्सीन कैंप लगवाया, वोटर कार्ड कैंप लगवाया कि वो लोगों को वोटर कार्ड के लिए परेशान ना होना पड़े। और अपनी नथु कॉलोनी को हमने 2 हिस्सों में जो बटी थी उसको एक करवाया। ऐसे बहुत सारी हर सप्ताह हम कुछ ना कुछ योजना बना के अपना कार्य करते रहते हैं, जिससे हमारे कॉलोनी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और बिना परेशानी के उनके घर तक हम सुविधा पहुंचा पाएं। यही लक्ष्य है और इसी सेवा भाव के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। निकट भविष्य में आप कॉलोनी को कहाँ देखना चाहते हैं? हमारी कॉलोनी इस विधानसभा की नहीं, पूरी दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ कॉलोनी बने, यही हमारा संकल्प है और उसके लिए हम चरणबद्ध तरीके से लगे हुए हैं। उसमें हमें निगम पार्षद जी का भी, विधायक जी का भी और सांसद जी का भी हमें मार्गदर्शन और सहयोग मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको हमारे ये नेता गंभीरता से लेंगे और इसका समाधान करने में सहयोग करेंगे। क्योंकि ये बड़ी कॉलोनी है, विधानसभा की सबसे बड़ी कॉलोनी है। इसमें बहुत सारे ऐसे आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति में हमें सरकार का सहयोग चाहिए, जैसे पार्क की व्यवस्था है, जिम की व्यवस्था है,
कॉलोनी में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो ज़रूरतें हैं उनकी आवश्यकता है, उसमें हमें इसको सुंदर बनाने में इस तरीके के छोटे छोटे और कार्यक्रम और मदद की आवश्यकता है, जो सरकार से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें हम सफल भी होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया।